बीपीएससी शिक्षक भर्ती का रिजल्ट कल आने की पूरी संभावना थी। रिजल्ट नहीं आया है। आप लोग देर रात तक, मेरे पास 1 बजे रात तक मैसेज आता रहा व्हाट्सएप पे कि अब कब रिजल्ट आएगा। तो देखिए, रिजल्ट नहीं आया है। इसके पीछे एक दो जेन्युइन कारण है जो आप लोग को समझना पड़ेगा। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और सुबह होते होते एक न्यूज़ सर्कुलेट हुआ कि OMR डाउनलोडिंग का जो डेट है एक्सटेंड करके कर दिया गया है 15 तक। इस खबर की सच्चाई कितनी है, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन एक जो बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज़ आप लोग के लिए है वो ये है कि जो पहले से भी मैं कह रहा था, रिजल्ट फेज वाइज आएगा। पहले माध्यमिक, उच्च माध्यमिक का, फिर प्राइमरी का रिजल्ट आएगा। इस पे भी मोहर लग रहा है। और साथ ही साथ एक खबर है जो आपको परेशान कर सकती है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। पूरा डिटेल आप समझेंगे तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए। जो STET 19 का रिजल्ट है वो फिर से जारी करने की बात कही जा रही है और ये खबर इस पर छापा गया है हिंदुस्तान समाचार पत्र में। और आप लोग को अच्छे से पता है कि हिंदुस्तान समाचार पत्र में छपे हर खबर को मैं तवज्जो देता हूँ। सबसे पहले आपका सबसे बड़ा सवाल कि कल रिजल्ट क्यों नहीं आया। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा कारण कल रिजल्ट नहीं आने के पीछे जो है वो है गया ज़िला के द्वारा निकाला गया पत्र, जिसमें कहीं ना कहीं डेट आउट हो गया था। तो इस बात से अपने आप को पाक साफ रखने के लिए ऐसा हो सकता है कि शिक्षा विभाग और BPSC ने ये मंत्रणा किया हो कि चलिए इस डेट से 1 दिन आगे या 2 दिन आगे करके हम इस रिजल्ट को जारी करते हैं। तो इस कारण से ऐसा हो सकता है कि 10 तारीख को आपको आपका रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। आप कहेंगे कि आप अभी भी इतना श्योर कैसे हैं। मैं इतना श्योर इसीलिए हूँ कि जो शिक्षा विभाग का पत्र आप लोगों ने देखा जिसमें ये बात कही गई थी कि 15 तारीख से योगदान कराया जाएगा, वो पत्र कहीं ना कहीं साइन होकर के, मुहर लग करके पूरे ज़िला में पहुंच चुका है। यानी 15 तारीख वाले डेट पे ही विभाग अभी भी काम कर रहा है। अगर 15 तारीख के डेट से योगदान कराने की मंशा है, इसका मतलब है कि रिजल्ट 10 तारीख को आना चाहिए था, लेकिन अभी भी नहीं आया है। देखिए, और इसी बीच क्या हुआ है, ये एक नोटिस है जो आज के समाचार पत्र में छपा है। लेकिन यहाँ पे मैं अगर पर्सनली कहूँ तो मुझे इस नोटिस पे शक है। शक मुझे इसलिए है क्योंकि ये जो नोटिस है सिर्फ एक ही समाचार पत्र में छापा गया है। अगर BPSC को कोई पब्लिक सूचना देना होता है तो कम से कम 2-3 समाचार पत्र या फिर जितने भी प्रिंट मीडिया है सभी जगह इनका प्रकाशन करवाना होता है, जो कि नियम है। साथ ही साथ जो अतुल सर हैं, कोई भी नया अपडेट होता है तो अपडेट आने से 1 घंटा पहले या अपडेट आने के जस्ट बाद उनका ट्वीट आता है। इस क्रोनोलॉजी को आप लोग समझिए किस तरह से विभाग काम कर रहा है। इसके अलावा जो BPSC का साइट है, BPSC के साइट पे भी नोटिस अपलोड होता है। इसके अलावा जो BPSC का साइट है उसके अगर डैशबोर्ड पे आप लॉगिन करेंगे तो OMR वहाँ से हट गया है। OMR डाउनलोड करने का जो लिंक है, जो लास्ट डेट था 10 तारीख, यानी कि 10 तारीख के 12 बजे के बाद वो लिंक हटा दिया गया है। तो ये सब कुछ कारण है कि मुझे इस पे डाउट है कि ये जो नोटिस है ये सही भी है या फिर इस पे कुछ शंका है। पर्सनली मुझे तो नहीं लग रहा है कि इस तरह का कोई नोटिस है, क्योंकि सिर्फ OMR डाउनलोड करने के लिए पहले से ही 10 दिन का डेट दे दिया गया। और OMR डाउनलोड करने के लिए तिथि बढ़ाने की आवश्यकता आप लोग खुद सोच के देखिए कहाँ से लॉजिकल है। कुछ लोगों का समस्या था, OMR डाउनलोड नहीं हो रहा था, तो ऐसे लोगों से BPSC ने आवेदन तक ले लिया है और कुछ लोगों का फिर डाउनलोड होना शुरू हो भी गया था। बाकी लोगों को इस बात का आश्वासन BPSC की तरफ से दिया गया है कि इससे आपका रिजल्ट प्रभावित नहीं होगा। तो OMR डाउनलोडिंग का डेट बढ़ाना कहीं से भी लॉजिकल मुझे नहीं लग रहा है। इसके बाद देखिए, दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है उस पर खबर फिर से, इस खबर पे फिर से मोहर लग रहा है कि रिजल्ट जो जारी किया जाएगा पहले माध्यमिक, उच्च माध्यमिक का, ये पूरा का पूरा PDF आप लोगों ने देख लिया होगा। नहीं देखा होगा तो देख लीजिए। आज के जागरण में ये खबर छापा गया है जिसमें ये बात कही गई है कि जो 13 तारीख को हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में, जो केस किया गया है BED की तरफ से, जिसमें पार्टी बनाया गया है शिक्षा विभाग BPSC को भी, तो इसके हवाले से ये खबर छापा गया है कि अगर 13 तारीख को इसमें कुछ ऐसा हो सकता है कि हियरिंग हो जाए, ऐसा हो सकता है कि डेट आगे बढ़ जाए, ऐसा हो सकता है कि कुछ हियरिंग हो, कुछ के लिए आगे का समय दिया जाए। तो इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ऐसा खबर छापा गया है विभाग के हवाले से, BPSC के हवाले से, कि ऐसा अगर कुछ होता है तो फिर 13 तारीख के बाद हम माध्यमिक, उच्च माध्यमिक का जो परिणाम है वो घोषित कर देंगे। प्राइमरी का परिणाम देखा जाएगा किस तरह से कंडीशंस बनती है।
तो मैं अभी भी आप लोग को यही कहूँगा कि रिजल्ट आपका बहुत जल्द आ रहा है। आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, लेकिन कल नहीं आए इसके पीछे एक लॉजिक मुझे लगता है जो आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, एक चीज़ है जिसको लेकर के आप लोग परेशान है, वो STET 19 का रिजल्ट कहा जा रहा है कि फिर से जारी होगा। इसको लेकर के हिंदुस्तान समाचार पत्र में जो खबर छापी गई है, अगर आप लोग को याद हो, जो लोग मेरे चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं, तो ये बात मैं आज से नहीं पिछले 3-4 महीने से आप लोग को कह रहा था कि इस तरह का एक मामला है, एक नहीं 2 मामला है जो कि हाई कोर्ट में लगा अटका हुआ है। एक मामला है दोस्तों फिजिक्स का, जो कि जिसमें वकील हैं रितिका रानी जी, और दूसरा मामला है कंप्यूटर साइंस का। दोनों के जो पेटिशनर हैं, मैं दोनों के पेटिशनर से कहीं ना कहीं मेरी बात हुई है। दोनों से मैंने इस बात को लेकर के बात किया था और कहा था, जिस समय BPSC का फॉर्म ही भरा रहा था, एग्ज़ाम भी नहीं हुआ था, मैंने उन लोगों से रिक्वेस्ट भी किया था कि एक काम कीजिए, आप लोग को जो भी करना है इस केस में अभी के अभी करवा लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कल को रिजल्ट के समय पे आप लोग कोर्ट जाएंगे तो कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो उस समय उन लोगों ने ये बात कही थी कि अब हम इस केस को आगे नहीं बढ़ाएंगे, इस केस को हम लोग यहीं छोड़ देंगे और BSc भी रिजल्ट को रिवाइज करे ना करे हमें इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन देखिए, जो कंप्यूटर साइंस का केस किया गया है उसमें एक ही अभ्यर्थी है, एक ही पार्टी है, लेकिन जो फिजिक्स का केस किया गया है उसमें कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक पता है 3 ग्रुप है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसी 3 ग्रुप में से एक ग्रुप है जो कि हाई कोर्ट की तरफ मूव कर गए हैं। कारण हो सकता है कि उन्हें शक हो कि हमारा रिजल्ट पता नहीं हो या ना हो, क्योंकि देखिए, लोग कोर्ट का रास्ता तभी अख्तियार करते हैं जब उन्हें ये लगता है कि हम इस बहाली से कहीं ना कहीं बाहर हो रहे हैं। तो अब फिजिक्स में से ही एक ग्रुप है जो कि हाई कोर्ट मूव कर गया है, और सभी जो भी फिजिक्स का 3 केस है या फिर कंप्यूटर साइंस का केस है, सबों केस में जो अधिवक्ता हैं वो माननीय रितिका रानी जी ही हैं। और जब एक ही अधिवक्ता हैं तो इतना समय इस चीज़ों को लेकर के डिले करने का कोई औचित्य नहीं बनता था। अगर इनको हियरिंग करवानी ही थी तो पहले करवा लेते। जो वकील थे वो भी निश्चिंत थे, जिन्होंने केस किया वो भी निश्चिंत थे, और कोर्ट के पास तो हज़ारों केस है, उनके पास जो लोग आते हैं प्रोडक्टिवली उन्हीं का केस सुना जाता है। तो अब इस समय पे आकर के, इस मुहाने पे आकर के, जहाँ पे BPSC रिजल्ट देने को तैयार है, इस तरह के मुद्दा को उठाना कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में निगेटिविटी है रिजल्ट को लेकर। देखने वाली बात यह है कि क्या होता है। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि इसका जो नेक्स्ट डेट दिया गया है नवंबर का दिया गया है। तो इस बात को लेकर के एक बात और आप लोग जान लीजिए कि BPSC भी इस बात को हमेशा BSc भी इस बात को लेकर के हमेशा एक्सेप्ट करती रही है कि हाँ, हम रिजल्ट को रिवाइज करेंगे, खास करके कंप्यूटर साइंस और अगर हम लोग बात करें फिजिक्स का तो देखते हैं कि इसमें क्या होता है। लेकिन इसको लेकर के ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर 2-4 जो भी क्वेश्चन है इसका आंसर चेंज होगा तो कुछ लोग और हो सकता है कि पात्र हो। तो वैसे भी फिजिक्स में तो पात्र लोगों की संख्या बहुत ही कम है। कुछ नए लोग पात्र अगर हो भी जाते हैं तो जो नई आने वाले BPSC है उसके लिए वो लोग एलिजिबल होंगे और वो लोग वहाँ पे एग्ज़ाम दे पाएंगे। इससे अधिक इसमें ज़्यादा समस्या कुछ नहीं होगी। जो लोग पहले से पात्र हैं उनकी पात्रता पे इसको लेकर के कोई खतरा नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में ये कुछ जानकारियां हैं जो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए है। बाकी आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रिजल्ट पे मैं पूरा नज़र बना के रखा हूँ, बाकी फेक खबर से भी बचते रहे। और मैं अपने स्तर से BPSC से और जिस समाचार पत्र की तरफ से यह खबर छापा गया है, दोनों से संपर्क साधने का कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक नहीं हो पाई है, 10 बजे के बाद ही वार्ता हो पाएगी। तो उस पर भी मैं आपको अपडेट दूंगा कि ये जो छापा गया है ये सही है या फिर कोई शरारत है। धन्यवाद।